गैर कानूनी तामीरात का नेटवर्क बेनकाब होने लगा। सरकारी प्लॉट्स पर गैर कानूनी शादी हॉल्स का इंकशाफ, गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्केट्स की तामीर पर तहकीकात शुरू। नेब की जानिब से SPCA को तीसरी बार नोटिस जारी। बार बार रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद अदम फराहमी पर इजहार तशवीश। नेब कराची का SPCA KMC अफसरान के खिलाफ एक्शन, अफसरान को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। कौमी खजाने को नुकसान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। बगैर NOC तामीरात पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। तहकीकात में अदम ताउन पर सख्त वार्निंग जारी। तहकीकात में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मजीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। आज की जानिब से एक बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज किया गया है। इसका मकसद वाली जो गैर कानूनी तामीरात हैं, सब लीज हैं और KMC लीज है, लैंड है, वहाँ पर तामीर होने वाली गैर कानूनी तामीरात, शादी हॉल्स है, पार्किंग है, बॉल रूम्स है, उसके हवाले से जो है वो तहकीकात का एक आगाज हुआ है। अफसरान को तलब किया गया। ये तीसरी बार जो है नेब की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। 2 बार नोटिस जारी करने के बावजूद नेब को जो सरकार रिकॉर्ड था SPCA हुक्काम की जानिब से वो फराहम नहीं किया गया, ना ही पेश हुए। ये तीसरी बार नेब कराची की जानिब से नोटिस जारी किए गए और उसमें पाबंद वाज़ेह किया गया है कि अगर इस बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो सजाएं भी 10 साल की दी जा सकती है नेब की जानिब से, जिस पर ये शहर में जो गैर कानूनी बॉल बनाए जा रहे हैं, बॉल रूम तामीर कर दिया जाता है। SPCA हुक्काम की मिली भगत के साथ कोई पूछने वाला नहीं है। शहर में गैर कानूनी तामीरात के बाइस जो है मास्टर प्लान बिगड़ चुका है, नक्शा जो है वो बिगड़ चुका है। कंक्रीट का जंगल शहर जो है वो तमाम अजला में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पे ये तहकीकात का आगाज किया गया है। ना ही इन बॉल रूम्स और इन मार्केट शादी हॉल्स की तामीरात में जो है वो फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से जो है वो सर्वे कराया जाता है, ना ही NOC हासिल की जाती है। रिश्वत के एवज जो है वो ये गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला कराची शहर के तमाम अजला में जारी है, जिस पर ये बड़े पैमाने पे एक्शन लिया गया है। नेब कराची की जानिब से जो रिकॉर्ड तलब किया गया है, देखना ये होगा कि इस बार तलब किया जाने वाले जो नेब कराची की जानिब से तहकीकात के लिए रिकॉर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान जो है वो पेश होते हैं, रिकॉर्ड नेब हुक्काम को फराहम किया जाता है या नेब इस तमाम तर मामले में जो अदम दस्तयाबी है रिकॉर्ड की, अदम पेशी है अफसरान की, उस पर किसी किस्म की जैसे दिया गया है कि 10 साल की सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। तो ऐसा कोई बड़ा जो एक्शन है वो नेब मुतवक्का है कि लिया जा सकेगा अगर अफसरान की जानिब से इस बार जवाब नहीं दिया गया। जी ठीक है एहसन, आपका शुक्रिया। शहर कायद बनेगा क्लीन एंड ग्रीन। शहर की खूबसूरती पर कोई समझौता नहीं होगा। मेयर कराची का 2 टॉक मौक़िफ़। गैर कानूनी सियासी झंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मेयर कराची का विजिलेंस स्क्वाड को फौरी एक्शन का हुक्म। कहा गैर कानूनी वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कराची को साफ और खूबसूरत रखने का बड़ा फैसला। कराची में सियासी बैनर्स और वॉल चॉकिंग पर मेयर का नोटिस। शहर से वॉल चॉकिंग के मुकम्मल खात्मे की हिदायत। शहर की दीवारों को गंदगी से पाक करने का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तशहीर पर सख्त मानों का इम्कान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में लगने वाले सियासी बैनर, सियासी झंडों और वॉल चॉकिंग के खिलाफ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस ले लिया है। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से कायम करदा विजिलेंस स्क्वाड को शहर भर में वॉल चॉकिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो लोग सियासी बैनर्स आवेज़ा करने और वॉल चॉकिंग करने में और सियासी झंडे में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए जाएँ। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो है विजिलेंस स्क्वाड कायम किया गया है। इस सिलसिले में 20 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी विजिलेंस स्क्वाड को फराहम की गई है, जो मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करेंगे और ख़ास तौर पर शहर की खूबसूरती को तबाह करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे। अब जो भी वॉल चॉकिंग करेगा, सियासी बैनर्स आवेज़ा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जो है ये विजिलेंस स्क्वाड जो है मदद फराहम करेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि सियासी बैनर्स जो है लोगों को गुमराह करने का किरदार अदा करते हैं, जबकि जो वॉल चॉकिंग मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर की गई हैं, इससे शहर भी बदनुमा लगता है। ताहम अब ये
तमाम चीज़ें करने वालों से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए, इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुमकिन इक़दाम उठाएगी। जी। सिंध में साजा भर्तियों का होगा जायजा, पहली बार असेंबली में सिंध में साजा भर्तियों पर खुसूसी कमेटी का अहम इजलास तलब। स्पीकर अवैस कादिर शाह की जेर सदारत कल कमेटी रूम में बड़ा इजलास होगा। साजा की मेरिट पर भर्तियों का मामला जेर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की अहम ब्रीफिंग मुतवक्के। अहले उम्मीदवारों की तकर्री पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह और वज़ीर कानून इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुख्तलिफ जमातों की शिरकत। मुतल्लिका सेक्रेटरीज और आला अफसरान भी तलब। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी आजिज, बताइए इजलास का क्या एजेंडा है? जी देखिए, सिंध असम्बली के गुज़श्ता इजलास में महकमा तालीम पे सवाल उठे थे, जिस पर एक खुसूसी एक कमेटी तश्कील दी गई थी स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत। तो अब इस कमेटी का पहला इजलास जो है कल दोपहर 12 बजे तलब किया गया है सिंध असम्बली की कमेटी रूम में। ये इजलास जो होगा स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत होगा, जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके अलावा इसमें वज़ीर तालीम सरदार शाह, वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुख्तलिफ़ जमातों के अरकान असम्बली शिरकत करेंगे, जो कि इस कमेटी के मेंबर्स हैं। मुख्तलिफ़ महकमों के सेक्रेटरीज़ को भी इस इजलास में बुलाया गया है। ख़ास तौर पे महकमा स्कूल एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है वो महकमा तालीम के बारे में एक ब्रीफिंग देगा इजलास में, जिसके बाद इजलास फ़ैसले करेगा। इसमें ख़ास तौर पे महकमा तालीम में जो भर्तियाँ हैं, असातिज़ा की जो भर्तियाँ हैं, उस हवाले से या ख़ास तौर पे स्कूलों में जो मसाइल हैं उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर उस हवाले से ये जो कमेटी कुछ फ़ैसले करने जा रही है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर तालीम सरदार शाह की जानिब से ये कमेटी को बताया गया था कि एक तो स्कूल एडाप्टेशन का प्रोग्राम था कि तमाम अरकान असम्बली अपने अपने तौर पे एक एक स्कूल जो है वो अडाप्ट करें। बहुत सारे अरकान असम्बली ने स्कूल्स अडाप्ट किए थे, गोद लिए थे, लेकिन उनमें भी मसाइल आ रहे हैं। बहुत सारे अरकान ने स्कूल अडाप्ट नहीं लिए, तो उस पर भी बात होनी है इस इजलास में कल जो बुलाया गया है। उसके अलावा जो वैकेंसीज़ का इशू है, ख़ास तौर पे जो 70-80 हज़ार असातिज़ा भर्ती किए गए हैं और जो मज़ीद वैकेंसीज़ हैं उसको कैसे पुर किया जाएगा, इस पर भी बात होगी। असातिज़ा तंजीमों के एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, इस हवाले से उस पर भी बात होगी। अब देखना यह है कि कमेटी का चूँकि कल पहला इजलास है और तवक्को की जा रही है कि कमेटी अहम फ़ैसले करेगी। जी ठीक है, तवक्को की जा रही है कि कमेटी में अहम फैसले। आज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अलवासी टाउन में पानी का मसला ताहाल हल ना हो सका। रिहायशियों का कहना है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद पानी की फराहमी बहाल ना हो सकी, जिसके बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके अलवासी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है पानी का मसला जो है अब तक हल नहीं हो सका। कई सालों से यहाँ पे पानी की कमी का जो है वो सामना कर रहे हैं यहाँ के शहरी और बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे खातून शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कब से इस इलाके में जो है वो पानी नहीं आ रहा और क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं पानी ना होने की वजह से? हम 6 साल से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लोग कैनों में पानी उठा उठा के घरों में लेके जा रहे हैं, इसलिए कि इतनी परेशानी, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं कि घरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इलाके में पानी तो आना चाहिए। चलो गैस बिजली तो चल रही है, लेकिन पानी तो आना चाहिए जो घरों में इस्तेमाल होता है वो तो हो, लेकिन वो भी नहीं है। क्या इलाके के समझते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे, कि पानी के हवाले से कुछ तो कुछ करें, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। सब अपनी अपनी कमेटियाँ बन के बैठी हुई हैं। कोई कह रहे हैं हमें नहीं वोट दिया, हम क्या करें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसको बोले हम लोग जाके?
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खातून रिहायशी मौजूद थी। इनका यही कहना था कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे पानी का जो है मसाइल का सामना है इन लोगों को, और मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद यहाँ पे पानी का मसला जो है वो हल नहीं हो सका। पानी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है और एक बेसिक ज़रूरत है यहाँ के लोग जो हैं वो उससे भी जो है वो भी उनको जो है वो हासिल नहीं है। पानी का भी मसला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इनकी यही दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि ये मसला जो है वो जल्द करवाया जाए। जी। गफलत या लापरवाही, लांडी मुर्तजा चुरंगी में मुसाफिर कोच खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद की शनाख्त हाल न हो सकी। हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात भी जारी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। लांडी मुर्तजा चुरंगी में मुसाफिर कोच खड़े ट्रॉलर से जा टकराई है। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो चुके, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद की इस हवाले से मजीद जानते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? जी, जैसे कि अब से कुछ देर कबल ये लांडी मुर्तजा चौरंगी का मकाम है, जहां एक खड़े ट्रॉलर में एक मुसाफिर कोच आकर टकराई है और नतीजे में मुसाफिर कोच में सवार 3 खवातीन समेत 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू जराई की जानिब से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है इब्तदाई तौर पर अब तक इत्तलात जो हैं वो कि इनकी हालत जो है उस वक्त खतरे से बाहर है, लेकिन 3 खवातीन समेत 5 अफराद जो है वो जख्मी अस्पताल में मौजूद हैं। और पुलिस का कहना है कि वाक़ये के मुतालिक जो है वो मजीद तफ्तीश की जा रही है और तिब्बी जो मुआयना है वो भी किया जा रहा है अस्पताल में, और उनको तिब्बी सहूलत फराहम करने की जो मौलिज हैं उनकी जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के मुतालिक तफ्तीश जो है वो किए रहे हैं। इब्तदाई तौर पर तो रेस्क्यू और पुलिस यही कहती है कि ट्रॉलर उस मकाम पर मौजूद था और मुसाफिर कोच मशरिक नामी मुसाफिर कोच ने आकर टकराई है, और ये कहीं से अपना ये मुसाफर तय करके इस मकाम पर पहुंचे थे जो हादसे की नजर हो गए और इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जो जख्मी अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। ठीक है मुबशिर, आपका शुक्रिया। सड़कों पर डिजिटल राज, शहरियों को मिलेंगी बेहतर सहूलियात। ई चालान सिस्टम से खिलाफ वर्जियों पर कड़ी नजर। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहर की मॉनिटरिंग होगी मजीद तेज और मौसर। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने ट्रैक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुबशिर हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुबशिर। जी, जैसे कि एक और बेहतर जो इनिशिएटिव है वो पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के लिए कदम उठाया गया है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में ट्रैक सिस्टम का इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में स्ट्रीट ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम बहाल कर दिया गया है। कराची में ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ई चालान और शिकायत का निज़ाम भी बेहतरी की तरफ गामजद हो चुका है। ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 और TMS के जरिए शहर भर की मौसम निगरानी मुमकिन होगी। शहरियों को लम्हा जो है वो ट्रैफिक अपडेट सिंध पुलिस के जरिए भी जो है वो आगाही मुहिम जारी रखेंगे। इस दौरान जो है वो इफ्तिताई तकरीब में एडिशनल IG कराची समेत दीगर सीनियर अफसरान ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। कराची ट्रैफिक पुलिस का जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारिफ होने से शहरियों को मज़ीद सहूलियात फराहम हो सकेंगी। जी ठीक है मुबशिर, आपका शुक्रिया। नासरीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। मजीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है उन गाड़ियों के खिलाफ जो कि या तो नंबर प्लेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे या फिर उसको टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फैंसी नंबर प्लेट्स लगा रहे हैं। इस हवाले से तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है। रोज़ की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक्साइज पुलिस भी मौजूद होती है, उसके साथ साथ सेफ सिटी वाले भी मौजूद होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की एक मोबाइल वैन भी वहाँ पर मौजूद होती है और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पर और इस वक्त हमारे साथ DSP बादराबाद ट्रैफिक मौजूद हैं, मोहम्मद अली पंवर साहब। उनसे हम पूछेंगे कि ये ऑपरेशन कैसा जा रहा है, क्रैकडाउन कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम पंवर साहब, बताइएगा कि क्रैकडाउन से क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं सामने? ये कि हमें जहाँ पे जो चेकिंग करने के दौरान ये है कि हमें कुछ लोगों में जो है ना अपना डिसिप्लिन भी आ रहा है लोगों ने, और इस पर जो कंप्लाइंस भी मकसद हो रही है।
तो मकसद ये है कि जो हमने हमारी कोशिश तो फुल है, फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ जो है अपना जो करेक्ट ग्राउंड चल रहा है हमारा, इस पर फोकस हमारा फैंसी नंबर प्लेट और नंबर इसमें लोगों ने क्या किया है कि नंबर प्लेट को जो है एक डिजिट मिटा दिया है, नंबर को मिट्टी लगा दी है और नंबर को उसको टेढ़ा कर दिया है। इंशाल्लाह मज़ीद हमारी कार्रवाई जारी है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे और जितना भी हमें DI साहब IG साहब इस पर सख्ती का हुक्म है कि इस पर जो है फोकस रखें और कानून को जो है अपना लोगों को जो ब्रीफ करें उसको समझाएं। मोहम्मद अली पंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील के साथ उन्होंने बताया बेहतरी आ रही है अब ट्रैफिक के मामलात में। पोती कोटे पर अमल दरामद जारी, सिंध हुकूमत ने शहरी को मुलाजमत देने की मंजूरी दे दी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने शाह फैसल टाउन की म्यूनसिपल कमिश्नर को अहकामात जारी कर दिए। सूबाई मुहतसिब की सिफारिश पर मोहम्मद मुंतजिर इमाम की तैनाती का अमल शुरू। तकर्रुरी का अमल कानूनी ज़ाब्ते और महकमाना सिलेक्शन कमेटी DRC की मंजूरी के बाद मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत का फौजी कोटे पर अमल दरामद जो है वो सामने आया है। मोहम्मद मुंतजिर इमाम को फौजी कोटे पर मुलाजमत देने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध ने शाह फैसल टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर को अहकामात जारी कर दिए हैं। सूबाई मुहतसिब सिंध की सिफारिश पर मोहम्मद मुंतजिर इमाम वल्द कैसर मिर्जा की तैनाती का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल को फौरी कार्रवाई का जो है हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि तकरीरों का अमल कानूनी ज़ाब्ते और महकमाना सिलेक्शन कमेटी DRC की मंजूरी के बाद मुकम्मल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तकरीरी ऑर्डर की कॉपी जल्द अज जल्द मुतालिका दफातर को फराहम करने की हिदायत भी की है। जी ठीक है रिजवान, आपका शुक्रिया। फोती कोटा नजरअंदाज, शहरी इंसाफ के लिए अदालत जा पहुंचा। केस 5 साल से सिंध सेक्रेटरीट में इल्तवा का शिकार। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइए क्या तफसीलात हैं। देखें, सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की रूबरू फोती कोटा पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त ये है कि अदालत ने इस दरख्वास्त में नोटिस जारी कर दी हैं और हुक्म से जवाब तलब कर लिया है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं एडवोकेट मोहम्मद नवाज़ डारी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे ही जानते हैं। मोहम्मद नवाज़ डारी साहब, ये बताएँ कि केस था क्या और उसमें आज अदालत ने क्या डायरेक्शन दिए है। यहाँ फोती कोटा के तहत हम मुलाजमत ना देने के ख़िलाफ़ यहाँ सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में हाज़िर हुए और हमने इस्तदा की कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वालिद 2021 में फ़ौत हो गए थे और 2021 से 2026 चल रहा है। अभी तक दरख्वास्त गुजार को फोती कोटा के तहत नौकरी नहीं दी गई है, जिस पर हमने ऑनरेबल कोर्ट को मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स भी शेयर किए और आखिरी जो लेटर करस्पॉन्डेंस जो सेक्रेटरी एजुकेशन से हुई है 2021 में हुई है, जो भेजा गया है वो भी हमने लेटर ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो 1 हफ्ते की डेट दी है और ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी किए हैं। जवाब तलब कर लिया है चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी महकमा तालीम और 1 हफ्ते के अंदर हुकाम ने अपना जवाब अदालत में जमा कराना है। कार सांस पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में इम्तनाए मनशियात के मुकदमे की समाअत हुई। इस्तगासा के गवाह सब इंस्पेक्टर ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइए। कारसाज के मुकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मुकदमा है। इम्तनाए मंशियात का जो मुकदमा है मुल्जिमा नताशा के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत हुई है। मुल्जिमा नताशा अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि गवाहान के बयानात कलमबंद होने का सिलसिला जारी है। आज भी सब इंस्पेक्टर रेहान का बयान कलमबंद कर लिया गया, जबकि बाकी 3 गवाहान जिसमें सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल जमील शामिल थे वो भी पेश हुए, तहम उनके बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। अदालत ने मज़ीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर अब बकिया गवाहान को भी पेश होने की हिदायत की है। मुलजिमा इस मुकदमे में जो है वो ज़मानत हासिल कर चुकी है, जबकि जो मरकज़ी मुकदमा है उसमें मुलजिमा बरी हो चुकी है। मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमा थाना बहादुराबाद में दर्ज किया गया था। नासरीन, ग्रेड 1 से 4 पर नई भर्तियां भी खटाई का शिकार। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटियों की सिफारिशात पर मुंतखब नुमाइंदगान के एतराज़ात। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में नई भर्तियों का अमल रुक गया। मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की ख्वाहिशें भी दम तोड़ गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर यानी सिंध हाई कोर्ट की हिदायत के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर किस्म के 23 अजला में यानी टोटल 30 अजला में नई भर्तियाँ करनी थी, लेकिन इस वक्त जो ज़िले रिक्रूटमेंट कमेटियाँ हैं उनकी सिफारिशात पर जो मुंतखब नुमाइंदगान है उनका एतराज़ है, जिसके बाद ये मामला भी कटाई का शिकार हो चुका है। मुख्तलिफ महकमों में 104 मुलाजिम की भर्तियाँ इस वक्त तअत्तुल का शिकार हैं, जबकि 2021 में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटियों ने मुलाजमत की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की फहरिस्तें तैयार करके जो है सिफारिशात जो है मुलाजमत सेल है वज़ीर हाउस में कायम, जिसका सरबराह सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला है, उनके सुपर्द की थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता माह से भर्तियों के इस वक्त जो पाकिस्तान पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सिंध असम्बली या कौमी असम्बली है या जो तंजीमी नुमाइंदगान है उनके एतराज़ात, जिसके बाद ये मामला इस वक्त जो है इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस वजह से वज़ीर सिंध को कई जो सूबाई वज़रा है उन्होंने शिकायत की मामला हल किया जाए, लेकिन वज़ीर सिंध भी जिसके बाद ये मामला पाकिस्तान पुलिस पार्टी की आला क़यादत तक पहुंचा, लेकिन मामला हल न हो सका, जिसके बाद मिरपुखा, थरपारकर, बदीन, सखर और दीगर जिला में मामूल के लिहाज से कुछ महकमों भर्तियाँ की गई, लेकिन बाकी महकमों भर्तियों का अमल जो इस वक्त तअत्तुल का शिकार है। इस वजह से कई सूबाई वज़रा है उनका कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटियाँ हैं उनकी सिफारिशात पर अमल करके इन भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाए, लेकिन कई जो नुमाइंदगान है उनके एतराज़ात ताहाल बरकरार है, जिसके बाद ये मामला इस वक्त भी खटाई का शिकार है, जिसके बाद जो सिंध हुकूमत फैसला सिंध हुकूमत के लिए फैसला चैलेंज तो बन चुका है, लेकिन इसको हल करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद कई जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनकी जो उम्रें हैं और कई जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटियाँ उनके अफसरान कई के जो वहाँ आ गए, लेकिन ये मामला इस वक्त भी ताहाल अमल दरामद दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद कई मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वो जो मुस्लिम वज़रा अरकान सिंध असम्बली उनके घरों दफ्तरों के धक्के खाने लगे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान की जानब से इस मामले को हल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नासरीन, मेयर कराची की हिदायत पर बरसों से खस्ता हाल SM तौफीक रोड की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। इस इक़दाम को ताजरों की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है, ताहम काम के मायार और नकासियाब के हवाले से अहम मुतालिबात भी सामने आए हैं। ताजर रहनुमा हुसैन कुरैशी का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी का मौसर निज़ाम भी यकीनी बनाया जाए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी, सड़कों की टूट फूट शहर का अहम तरीन मसला बन चुका था, जिसका मेयर कराची की जानिब से जो है 400 शाहराहों की जो है वो मरम्मत के काम का आगाज़ उनकी जानिब से करवा दिया गया है। SM तौफीक रोड भी उसमें शामिल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद की अहम तरीन ये और मसरूफ़ तरीन शाहराह है, जिस पर काम का आगाज़ हो गया है। मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे। और इस शाहराह की अगर बात की जाए तो ये तवील अरसे के बाद जो है वो तामीर की जा रही है। हसीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तामीर के हवाले से, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जिस जगह पे खड़े हुए एक कदीम मार्केटों का एक सिलसिला है यहाँ पर। सराफा मार्केट है, खालिद क्लॉथ मार्केट है, सुपर मार्केट है, एक मार्केट एरियाज है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि ये कई अरसे से, बरसों से बल्कि सड़क जो है ना टूट फूट का शिकार रही है। लेकिन अभी मेयर कराची ने जो फैसला किया और काम शुरू कराया, हम उसको सराहते हैं, खुश आइंद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि इसमें मेयारी काम हो, मेयारी काम का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमने देखा कि सड़कें धसी हुई हैं, रक्शे उल्टे हुए हैं, लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो ये मार्केट एरियाज है, इस यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ना हो और निकासी आपके लिए बेहतरीन सड़क हो। निकासी आपका जब तक ये बताइए, बारिशें अगर तेज हो जाएं तो क्या सूरत हाल होती है, और अब ये सड़क बन रही है तो उस पर क्या मुतालबा है? देखिए, जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पानी जो है ना बहुत ज्यादा खड़ा होता है, दुकानों के अंदर दाखिल होता है। तो इस वक्त सड़क बन रही है और ये एक मौका है कि इसको बेहतर सड़क के साथ साथ निकासी आपका एक निज़ाम यहाँ पे बना दिया जाए, ताकि आइंदा कभी अगर इस तरह सिलसिला बारिशों का होता है तो दुकानदारों को परेशानी से बचा जाए। बिल्कुल, मुतालबा ये किया जा रहा है कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए और इसके साथ साथ जो है बारिश के पानी की निकासी का जो है वो बंदोबस्त अगर कर दिया जाए सड़क की तामीर के साथ, तो एक देरीना मसला और देरीना मुतालबा इन दुकानदारों का जो है वो पूरा किया जा सकता है। जी नासरीन, कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुसलसल ताखीर का शिकार है। आज भी रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें कई घंटे ताखीर से चली। कौन सी ट्रेन कितनी ताखीर का शिकार है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के एंड स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसा कि ट्रेनों के ताख़िर का सिलसिला जो है वो दिसंबर के महीने से ही देखा जा रहा है। कभी बढ़ती हुई धुंध होती है, कभी भी मौसम की ख़राबी होती है, तो कभी ट्रेनों के हादसा जो है वो रोनुमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक की बहाली और ट्रैक को बंद करने का सिलसिला जो है वो देखा जाता है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 6 ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, पाकिस्तान एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है, ज़िक्री एक्सप्रेस है, ताख़िर का शिकार जो है वो देखी जा रही है। आज भी कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो दोपहर 2 के बजाय दोपहर 4 बजे रवाना होगी। इसी तरीके से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय 5:30 बजे जो है वो बताई जा रही है। जबकि मिल्लत एक्सप्रेस भी लाला मूसा जाने वाली जो है वो 1 घंटे ताख़िर का शिकार बताई जा रही है। लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी दोपहर 4 के बजाय शाम 6:15 बजे का टाइम जो है वो इसका रवाना होने का बताया जा रहा है। मुल्तान जाने वाली ज़िक्र एक्सप्रेस भी 6:30 के बजाय रात 7:30 बजे रवानगी का बताया जा रहा है। सखर जाने वाली सखर एक्सप्रेस जिसको अपडेट किया गया था वो भी ताख़िर का शिकार जो वो देखी जा रही है। आज रेलवे हुकाम के मुताबिक जो है वो कोई ट्रेन मुअत्तल नहीं की गई है, क्योंकि स्टेशन पे जो मुसाफिरों की रवानगी का सिलसिला देखा जा रहा है, ट्रेनों की बुकिंग का सिलसिला देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र कोई भी ट्रेन मुअत्तल नहीं हो रही। लिहाजा ट्रेनों की ताख़िर का सिलसिला जो है मुसाफिरों को इस गर्मी में परेशान ज़रूर कर रहा है। यहाँ आपको अपडेट करें, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को हंगामी ख़त। एप्टमा का तवानाई की बढ़ती कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार। इलाकाई ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में बिजली की कीमतें दुगना होने का इंकशाफ। बिजली की कीमत तकरीबन 75 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए, ख़त लिखा गया है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने हंगामी खत लिखा है। खत में कहा है कि एप्टमा ने जो है तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, और खत में कहा है कि फर्नेस ऑयल पर 80,000 रुपये फी टन लेवी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में फी यूनिट बिजली तकरीबन 75 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गई है, और इलाकई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें दुगना होने का इंकशाफ किया है। कहा है कि इससे जो रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग से सनअती पैदावार बुरी तरह मुतासिर है। बरामदात, रोजगार और मईशत को संगीन खतरात लाक हैं। खत में यह भी कहा है कि एप्टमा ने जो है हुकूमत से फौरी तवानाई पॉलिसी इस्लाहात का जो है मुतालबा कर दिया है, और साथ ही कहा है तवानाई की कीमतों में कमी के बगैर सनअती तरक्की मुमकिन नहीं है। इस वक्त देखा जाए मुल्क में LNG की जो है इंपोर्ट रुकी हुई है, क्योंकि जो मशीकी वस्ता की सूरत हाल है, उसके बाद जो है जो दीगर जराए थे जिसमें आपका फर्नेस ऑयल है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बिजली की जो तलब को पूरा किया जा रहा है। फर्नेस ऑयल अभी इस वक्त सबसे महंगा है, क्योंकि इसके ऊपर 80,000 फी टन जो है उसके ऊपर लेवी लगी हुई है, तो उसको खत्म करने का मुतालबा किया है, और साथ ही बिजली की कीमत में फौरी कमी के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा किया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1314 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 1,71,841 की सतह पर आ गया। काविश में मुझसे तफसीलात जानते हैं। जी काविश, जगह कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का जायजा लिया जाए तो मार्केट में उतार चढ़ाव की सूरत हाल है। आज भी मार्केट में कारोबार का आगाज मजबूत हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट मनफी जोन में ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ अमेरिका ने जंग बंदी में जो है वो मजीद तोसी कर दी है, लेकिन ईरान के अपने कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है वो बहाल नहीं हो पा रहा। जावेद खनानी मौजूद। जावेद साहब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल? जी, वही गैर यकीनी सूरत हाल है। इसकी वजह ये भी है कि अभी जो आइंदा जो स्टेट बैंक की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी आने वाली है उससे भी लोग तजर्बु का शिकार है कि आया वो अगर 1-1.5% बढ़ गया तो मार्केट के लिए प्रेशर बनेगा। वो सारी इन्वेस्टमेंट की जो मालियत है वो सारी बैंकों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से थोड़ी सी मंदी नजर आ रही है। जंग का भी इम्पैक्ट तो चल ही रहा है मुसलसल, वो खबरें भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी कुछ न्यूज आ जाती है कभी कुछ नहीं। इसकी वजह से मार्केट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। जावेद खनानी मौजूद है। तफसील बता रहे थे कि इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं उस पर भी फ्लक्चुएशन है, और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उस पर भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जी।